अगर कोई भाई बहन एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से इस एकादशी से व्रत रखना रहेगा सबसे ज़्यादा फलदायी। हम जानेंगे इसकी विधि, महत्व और तिथि। मैं बात कर रही हूँ उन भाई बहनों के लिए जो कि एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं और इस संशय में रहते हैं कि उन्हें कब व्रत शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ही आपके लिए जानकारी वाली सिद्ध होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं हिंदू एक धर्म में एकादशी व्रत का क्या महत्व है, पूजा पाठ कैसे करते हैं, व्रत कैसे रखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जानते हैं। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जानकारी पसंद आती है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है। हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने पर सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु भक्तों के सभी दुख और संकट दूर कर देते हैं। उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्ना का जो मतलब होता है वो होता है पैदा होना। ठीक है, तो ये सबसे पहली एकादशी होती है साल की, तो इसी से ही हमें व्रत को शुरू करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला व्रत माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर शुरू होगी और इसका समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। वहीं उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या होता है, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है, लेकिन सभी एकादशियों में से उत्पन्ना एकादशी का सबसे बढ़कर महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी का जन्म हुआ था। इसलिए इस एकादशी का सभी एकादशियों में से बढ़कर महत्व होता है। इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी इंसान इस एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखता है तो उसके जन्मों के पाप मिट जाते हैं और व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा उस पर और उसके पूरे परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से दान, तीर्थ स्नान और अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी पर पूजा विधि, इस पर पूजा हमें कैसे करनी चाहिए तो वो भी हम जान लेते हैं। एकादशी के दिन जो भी व्रत रखते हैं सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही एक पानी की बाल्टी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान कर लें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का एक दीपक जलाएं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल, मिठाई और वस्त्र अर्पित करें। फिर उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना बहुत ही
लाभदायक रहता है। फिर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। इसके बाद भगवान को तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जो भी आप रखते हैं, बहुतों के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो कहा जाता है कि इस दिन अन्न का भोग उन्हें नहीं लगता है। मान्यता है कि एकादशी के व्रत के दिन कुछ उपाय करने से मानव जीवन में खुशहाली आ जाती है। अगर किसी दंपति को संतान नहीं हो रही हो तो पति पत्नी दोनों बैठकर पूजा अर्चना करें और एकादशी का व्रत रखें। माना जाता है कि इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो इसी एकादशी से आपको शुरू करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। धन्यवाद।